सोचिए, अभी इस वक्त अगर आपने अपनी उंगली में सोने की अंगूठी पहनी है या गले में कोई चेन है, तो जरा उसे गौर से देखिए, उसे छूइए। वो ठंडा है, चमकदार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो धातु इस धरती की है ही नहीं? हाँ, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये सच है। हमारी धरती लोहे को जन्म दे सकती है, ये कार्बन बना सकती है, ये ऑक्सीजन बना सकती है, लेकिन धरती के पास वो ताकत, वो गर्मी और वो दबाव नहीं है कि वो सोना बना सके। अगर हम आज पूरी पृथ्वी को हिमालय से लेकर समुद्र तक एक विशाल भट्टी में पिघला दें, तब भी हम सोने का एक कण यानी एटम भी पैदा नहीं कर पाएंगे। तो सवाल ये है कि जो सोना हमारी तिजोरियों में बंद है, जिसके लिए युद्ध लड़े गए, जिसके लिए साम्राज्य बने और मिट गए, वो आखिर आया कहां से? ये कहानी किसी खदान से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है समय की शुरुआत में, अरबों प्रकाश वर्ष दूर गहरे अंतरिक्ष में। और ये कहानी सृजन की नहीं, विनाश की है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। हम अक्सर उन चीजों को मामूली समझते हैं जो हमारे आसपास हैं, लेकिन उनका इतिहास ब्रह्मांड से भी बड़ा होता है। हम इस चैनल पर विज्ञान और इतिहास के ऐसे ही गहरे राज खोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही हार्ड हिटिंग डॉक्यूमेंट्रीज बनाते रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका ये एक क्लिक हमें अगली बड़ी रिसर्च करने की ऊर्जा देता है। कर दिया? चलिए अब तारों के पास चलते हैं। सोना, जिसे विज्ञान की भाषा में ऑरम यानी AU कहते हैं, इसे बनाने के लिए जिस तापमान की जरूरत होती है, वो हमारे सूरज के पास भी नहीं है। हमारा सूरज एक हाइड्रोजन बम की तरह जल रहा है। यह हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है। लेकिन सोने के नाभिक यानी न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन होते हैं। इतने सारे प्रोटॉन को एक साथ जबरदस्ती ठूसने के लिए ब्रह्मांड की सबसे हिंसक घटना की जरूरत होती है। ये घटना तब घटती है जब एक विशाल तारा, जो हमारे सूरज से कम 10 या 20 गुना बड़ा हो, अपनी मौत के करीब पहुंचता है। जब ऐसे तारे का ईंधन खत्म होता है, तो वो अपने ही बोझ तले दबने लगता है और फिर एक धमाका होता है, सुपरनोवा। 1 सेकंड के करोड़ों हिस्से में ये तारा फटता है। उसे एक पल में इतनी ऊर्जा निकलती है जितनी हमारा सूरज अपनी पूरी जिंदगी यानी 10 अरब साल में नहीं निकाल पाएगा। इस भयानक दबाव और गर्मी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं। कुदरत जबरदस्ती उन्हें जोड़ती है और उसी ब्रह्मांडीय आग में जन्म होता है सोने का। यानी आपकी अंगूठी में मौजूद सोने का हर एक कण किसी मरते हुए तारे की आखिरी चीख है। आप एक लाश को अपनी उंगली में पहने हुए हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सोना अंतरिक्ष में बन गया, लेकिन वो धरती तक कैसे आया? जब हमारी धरती बन रही थी, आज से करीब 4.5 अरब साल पहले, तो वो पिघली हुई चट्टानों और लावे का एक गोला थी। उस समय अंतरिक्ष से सोने और अन्य भारी धातुओं की बारिश हुई। उल्कापिंड धरती से टकराए। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। सोना लोहे से बहुत प्यार करता है। विज्ञान में इसे सिवेरोफाइल कहते हैं। चूंकि धरती उस वक्त पिघली हुई थी, तो लगभग सारा सोना लोहे के साथ मिलकर धरती के केंद्र में यानी कोर में डूब गया। जी हाँ, आज भी धरती के केंद्र में इतना सोना मौजूद है कि अगर हम उसे बाहर निकाल लें, तो पूरी पृथ्वी को घुटनों तक सोने से ढका जा सकता है। लेकिन हम उस तक नहीं पहुंच सकते। वो 6000 किलोमीटर नीचे है। तो फिर जो सोना हम पहनते हैं, वो कहां से आया? वो सोना बचा खुचा सोना है। वो उस लेट हैवी बम्बार्डमेंट का नतीजा है, जब धरती की ऊपरी परत ठंडी हो चुकी थी और ऊपर से उल्कापिंड गिरे। वो सोना ऊपर ही रह गया और आज हम उसी अंतरिक्ष की धूल को खुरच रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये धूल खदानों तक कैसे पहुंची? इसे खदानों तक लाने का काम किया धरती के अपने गुस्से ने, ज्वालामुखी और भूकंप। जमीन के नीचे दरारों में पानी बहता है, लेकिन ये आम पानी नहीं है। ये मैग्मा के पास होने की वजह से 400-500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। इतनी गर्मी और दबाव में ये पानी चट्टानों में छिपे हुए सोने के सूक्ष्म कणों को अपने अंदर घोल लेता है। जब ये सुपर हॉट पानी धरती की दरारों से ऊपर उठता है और ठंडा होता है, तो सोना पानी से अलग होकर वहीं जम जाता है, चट्टानों के बीच में पतली पतली नसों की तरह, जिसे गोल्ड वेन्स कहते हैं। यही वो जगह है जहां इंसान की नजर पड़ती है और यहीं से शुरू होता है लालच और विनाश का खेल। सोना निकालना बच्चों का खेल नहीं है। फिल्मों में दिखाते हैं कि किसी ने भावड़ा मारा और सोने की ईंट मिल गई। असलियत इससे बहुत अलग और बहुत क्रूर है।
ज्यादातर खदानों में सोना दिखाई भी नहीं देता, वो पत्थर के अंदर माइक्रोस्कोपिक कणों के रूप में छिपा होता है। गणित समझिए, एक अच्छी खदान में 1 टन यानी 1000 किलो पत्थर तोड़ने पर सिर्फ 4 या 5 ग्राम सोना मिलता है। सोचिए, एक छोटी सी 5 ग्राम की अंगूठी के लिए 1000 किलो पहाड़ को डायनामाइट से उड़ाया गया, पीसा गया और फेंका गया। यही वजह है कि सोने की माइनिंग को दुनिया के सबसे विनाशकारी उद्योगों में से एक माना जाता है। सोना निकालने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला, ओपन पिट माइनिंग, जहां धरती के ऊपर एक विशाल गड्ढा खोदा जाता है। ये गड्ढे इतने बड़े होते हैं कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देते हैं। दूसरा, अंडरग्राउंड माइनिंग। ये असली नर्क है। दक्षिण अफ्रीका की मोनपेंग खदान को देखिए। इंसान धरती में 4 किलोमीटर यानी 4000 मीटर नीचे उतरता है। वहां नीचे चट्टानों का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस होता है। बिना एयर कंडीशनिंग के इंसान वहां 10 मिनट में मर जाएगा। उस गहराई में चट्टानों का दबाव इतना ज्यादा होता है कि कभी-कभी दीवारें बम की तरह फट पड़ती हैं, रॉक बर्स्ट। हर साल सैकड़ों लोग सोने की चमक के लिए अंधेरे में अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन पत्थर बाहर आ गया, इसका मतलब सोना हाथ आ गया? नहीं। अब शुरू होता है केमिकल वॉरफेयर। उन पत्थरों को बड़ी बड़ी मशीनों में डालकर पाउडर बनाया जाता है और फिर उस पाउडर को एक बड़े टैंक में डाला जाता है। उस टैंक में पानी के साथ एक और चीज मिलाई जाती है, साइनाइड। हाँ, वही जहर जिसका एक कतरा इंसान को मारने के लिए काफी है। सोने की एक खास बात है, ये किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करता, ना हवा से, ना पानी से, ना एसिड से। इसीलिए ये कभी जंग नहीं खाता। लेकिन साइनाइड सोने को पानी की तरह घोल देता है। इस प्रक्रिया को लीचिंग कहते हैं। साइनाइड पत्थर में से सोने को चूस लेता है। फिर इस जहरीले घोल से सोने को वापस ठोस बनाने के लिए कार्बन या जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस के बाद जो बचता है वो है करोड़ों लीटर जहरीला कीचड़। अगर ये कीचड़ नदी में मिल जाए तो मीलों तक कोई मछली, कोई जानवर जिंदा नहीं बचता। आपकी अंगूठी की चमक के पीछे ये काला सच भी छिपा है। खैर, अब हमारे पास सोना है, लेकिन ये अभी भी कच्चा है। इसे डोरे बार कहते हैं। इसमें चांदी, तांबा और दूसरी अशुद्धियां मिली होती हैं। ये लगभग 80% शुद्ध होता है। इसे 99.99% शुद्ध बनाने के लिए इसे भेजा जाता है रिफाइनरी में। यहाँ इसे फिर से पिघलाया जाता है। तापमान 1064 डिग्री सेल्सियस। यहाँ मिलर प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, जहाँ पिघले हुए सोने में क्लोरीन गैस छोड़ी जाती है। क्लोरीन अशुद्धियों को जला देती है, लेकिन सोने को नहीं छूती। और अगर हमें और भी ज्यादा शुद्धता चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल होता है। सोने को एक एसिड के टैंक में डाला जाता है और उसमें बिजली दौड़ाई जाती है। बिजली के जादू से सोने का एक एक परमाणु अलग होता है और एक कैथोड पर जाकर चिपक जाता है। आखिर में जो मिलता है वो है शुद्ध 24 कैरेट सोना। वही पीली चमक जिसने हजारों साल से इंसान को अपना गुलाम बना रखा है। अब एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सोना दुर्लभ है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कितना दुर्लभ? आज तक इंसान ने इतिहास में जितना भी सोना निकाला है, अगर उस सारे सोने को पिघलाकर एक चौकोर डिब्बा बनाया जाए तो वो डिब्बा सिर्फ 22 मीटर ऊंचा होगा। बस सिर्फ इतना ही सोना है हमारे पास। 3-4 स्विमिंग पूल भर जाएं, इतना ही। और वैज्ञानिक कहते हैं कि जमीन के ऊपर मिलने वाला आसान सोना अब खत्म हो रहा है। हमने नदियां छान ली, पहाड़ खोद लिए, अब हमें समुद्र के नीचे या शायद शूद्र ग्रहों पर जाना पड़ेगा, या फिर हमें अपने कचरे को देखना होगा। जी हाँ, आपके पुराने फोन, कंप्यूटर और सर्किट बोर्ड में खदानों के पत्थर से ज्यादा सोना छिपा है। इसे अर्बन माइनिंग कहते हैं और शायद भविष्य यही है। तो निष्कर्ष क्या है? सोना सिर्फ पैसा नहीं है, सोना सिर्फ गहना नहीं है, सोना समय है। ये उन तारों की याद है जो हमारे पैदा होने से पहले मर गए। ये उस धरती की गवाही है जिसने इसे अरबों साल तक अपने पेट में छुपाए रखा। और ये इंसान की उस जिद का सबूत है जो पाताल से भी चमक ढूंढ लाता है। अगली बार जब आप किसी ज्वेलरी की दुकान पर जाएं या जब आप अपनी दादी नानी के पुराने कंगन देखें, तो याद रखिएगा, आप सिर्फ एक धातु को नहीं देख रहे, आप स्टार डस्ट को देख रहे हैं। वो अमर है। हम और आप चले जाएंगे, लेकिन वो सोना यहीं रहेगा अपनी कहानी सुनाने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको सोने का ये विज्ञान और इतिहास पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगली बार आप किस चीज की असली कहानी जानना चाहते हैं? हीरा यानी डायमंड, जो सिर्फ कोयला नहीं है, यूरेनियम यानी दुनिया की सबसे खतरनाक धातु? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए चमकते रहिए।